पाकिस्तान के जुर्रतमंद, दलेर, बहादुर, निडर लीडर जनरल ज़िया-उल हक थे। भुट्टो साहब के साथ उनके इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन मुल्क पाकिस्तान के लिए किए गए उनके कारनामे कभी फरामोश नहीं किए जा सकते। उन्होंने मगरबी ताकतों को आंखें दिखाने के साथ साथ पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को भी बहादुरी के साथ जारी रखा। पाकिस्तान में शरी कवानीन के साथ साथ शरी अदालतें भी कायम की और कादियानियों को तबलीग करने के अलावा कादियानियत का प्रचार करने से रोकने के लिए भी कानून साजी की। इंडिया पाकिस्तान में जंग का माहौल बना तो वो दलेराना बसीरत से हिंदुस्तान पहुंचे, लेकिन हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने सर्द मोहरी का मुजाहरा करते हुए इन्हें नजरअंदाज किया। तो उस वक्त पाकिस्तान के बबर शेर जनरल ज़िया-उल हक ने राजीव गांधी को मुखातिब करते हुए कहा कि आप जंग शुरू करना चाहते हैं तो करें, लेकिन याद रखना लोग इस जंग के बाद चंगेज खान या हलाकू खान को भूल जाएंगे। वो सिर्फ ज़िया-उल हक और राजीव गांधी को याद रखेंगे, क्योंकि ये एक रवायती जंग नहीं बल्कि एटमी जंग होगी। ये सुनते ही राजीव गांधी के माथे पर पसीना आ गया और बादशाह उन्होंने मामलात को नॉर्मल करते हुए अक्लमंदी का मुजाहरा किया। जनरल ज़िया-उल हक को 17 अगस्त 1988 को मकामी गद्दारों की मदद से उनके त्यारे को तबाह करके शहीद कर दिया गया।